5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से लगी है। एमपी में भारतीय जनता पार्टी ने उम्र के बंधन को तोड़कर वहां पर 75 वर्ष से ऊपर नेताओं को टिकट देने का काम किया है, जिसमें सांसद भी शामिल हैं और विधायक भी शामिल हैं। इसके पीछे क्या मंशा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने अनुभवी नेताओं को एक बार फिर से मौका देना चाहती है और क्या ऐसा यूपी में भी होगा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। लगातार ये कहा जाता है मंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी अपने अनुभवी नेताओं को ध्यान में रखती है और जरूरत पड़ने पर उनको ग्राउंड लेवल पर उतारती है। सबसे पहले आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में जो इस तरीके का हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती है और निश्चित तौर पे तमाम जगह कार्यकर्ताओं का समायोजन करके और समाज की सेवा के लक्ष्य से हमेशा हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व ये हमेशा सकारात्मक भाव से संगठन को मजबूत करते हुए समाज की सेवा की तरफ संगठन को अग्रसर करता है। ये माना जाए कि क्या आने वाले समय में, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी है, विस्तार के चलते क्या यूपी में भी इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट या माना जाए प्रयोग हो सकता है? क्योंकि जो पुराने आपके सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं या फिर जो मंत्री रहे हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी, क्या यूपी में भी मौका दिया जा सकता है उनके अनुभव के आधार पर? देखिए, ये सब तमाम चीजें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो और चाहे सांसद विधायक हो या पूर्व सांसद पूर्व विधायक हो, ये सभी किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी इन सबका समायोजन समाज की सेवा के भाव से कहीं ना कहीं हमेशा उनका ये समायोजन हुआ रहता है। किसी अभियान में, किसी योजना में हमेशा तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हम सांसद विधायक बाद में हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं और निश्चित तौर पर समाज की सेवा का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी का है, ये हम सबका लक्ष्य है और हम सब उसी भाव के साथ, उसी लक्ष्य के साथ काम करते हैं। अच्छा, प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर देश को बचाना है तो मायावती को भी गठबंधन में आ जाना चाहिए। को लगता है कि देश जो है वो खतरे में है? इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। मायावती के आने से क्या गठबंधन को मजबूती मिलेगी? देखिए, बड़ी ये गंभीर बात है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को भ्रमित करने के लक्ष्य से काम किया है, हमेशा देश को गुमराह करके अपने निजी राजनीतिक रोटियां सेकने के एजेंडे से काम किया है। और ये जो विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे हैं, विपक्ष में ही एका नहीं है और ये लोग बहुत नाकाम कोशिश बार बार कर रहे हैं कि विपक्ष में एका बने, लेकिन विपक्ष के तमाम दल वो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के एजेंडे से वो लोग राजनीति करते हैं। इसीलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है और हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से धरातल पर जनता के विकास के लक्ष्य से काम करती है। इसीलिए जनता के दिल में हमारी मोदी सरकार के प्रति एक विश्वास है। अखिलेश यादव सर केदारनाथ के दौरे पर हैं और ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तराखंड में मजबूत स्थिति में। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी का विस्तार हो रहा है? और अखिलेश यादव के दौरे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये किस बिना पे मजबूती की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कितनी बुरी स्थिति है ये सब कोई जानता है। तो जब आप जहां जो आपका बेस है, जहां से आप लॉन्च होना है, वो आपका लॉन्चिंग पैड ही इतना कमजोर है, तब वो आपका जो यान है वो अपने निश्चित दूरी को कैसे तय करेगा? चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। आप जब उत्तर प्रदेश की ही जनता ने आपको नकार दिया तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की जनता आपको कैसे अपनाएगी? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।